प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जहां पर एक जानिब हम देखते हैं कि पीटीआई मैंडेट नहीं मानती है और मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आती है, ये कैसे हो गया कि सेनेट इलेक्शन में एक दूसरे की बात मान गए? देखिए, मैं समझता हूं कि वो मुज़ाकरात की अगर सीरियस ऑफर उन्हें की जाए तो वो इसे मान सकते हैं, क्योंकि वो एक सियासी जमात है। कहने को तो उन्होंने एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है, लेकिन अगर कोई संजीदा ऑफर हो तो मुज़ाकरात कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और जहां तक अब सेनेट है कि इंतखाबात का मामला है, या कौमी असम्बली में वोटिंग होती है, सेनेट में होती है, तो उसके एक मैकेनिज्म, उसका साख्त ही ऐसी है, नौयत ऐसी है कि उसके अंदर आपको दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं या इवन अपोजिशन है, मिलके आपको मैक्सिमम नंबर हासिल करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में जब वो इंतखाबी निशान से भी महरूम है, तो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो अलायंस बिल्ड करें और उनके जो कैंडिडेट हों वो मुत्तफिका हों। दूसरी तरफ हुकूमत की कोशिश ये है कि मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद वो अगर मैक्सिमम KPK से, खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर इलेक्ट करवा सकें, क्योंकि ये जो सेनेट का इलेक्शन होता है, ये जो नशिस्तें जिस सूबे की होती हैं, वहाँ की असम्बली उन सेनेटर्स को इलेक्ट करती है। राइट, ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरह से भी आपने कहा कि कोई संजीदा ऑफर होगी मुज़ाकरात की तो कर भी लेंगे, तो कितनी संजीदा ऑफर चाहिए? वज़ीर आज़म की जानिब से ऑफर की गई मुज़ाकरात की, और राना सनाउल्लाह के जो बयानात हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं इस हवाले से। इस चीज़ से भी आगे बढ़े तो आपको लगता है कि ये एक नेक शगुन है, जो जिस तरीके से ये फार्मूला इसके ऊपर सब मान गए हैं, मुत्तफिक हो गए, आगे चलकर इसके बाद मुज़ाकरात का कोई नया दरवाज़ा खुल सकता है? बिल्कुल खुल सकता है। और एक तो होता है कि आपने ऑफर दे दी, दूसरा ये कि आपके एक्शन उस ऑफर से मैच करने चाहिए। अच्छा, ये दोनों फरीकैन पे है कि जो बानी PTI हैं, उनकी तरफ से जो बयानात की शिद्दत है और जो एक फिजा है इस वक्त हॉस्टाइल, उसमें कमी आनी चाहिए। और हुकूमत की जानिब से ऐसे ऑप्टिक्स होने चाहिए। मसलन पहले जो आपने अभी बात की कि मुज़ाकरात की ऑफर हो, उसके बाद जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो करने का ऑर्डर दिया गया सेनेट में, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से, उसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इसी तरह जो कौमी असम्बली के अंदर लोग हैं कि जिनके जो इस वक्त से जेल में, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं हुए। तो इस तरह स्मॉल स्टेप्स होते हैं आप। और इस तरह जो सियासी मुकदमात हैं सियासी कारकुनों पे, उनके अंदर आप थोड़ी सी गुंजाइश और नरमी पैदा करते हैं। राइट। तो प्रोफेसर साहब ये भी बताइएगा कि अब KP के जो वज़ीर आला अली अमीन, उन्होंने इजलास बुलाने का कह दिया है, 20 जुलाई को एक्सपेक्टेड है ये इजलास, तो उसमें मखसूस नशिस्तों वाला भी मसला आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे, क्योंकि उसके अंदर कोई कानूनी मामलात हैं, हो सकता है हल हो जाए। और लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन है और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का इससे कबल डिसीजन आया, तो ये लीगल इश्यूज देखने होंगे कि क्या इससे कबल हो सकते हैं मामलात हल या नहीं। लेकिन ये है कि एक तो ये था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट अनाउंस करने थे, इन्होंने नॉमिनेशंस करनी थी, वो कर दी बाय एंड लार्ज। तो उन्होंने अपना होमवर्क पूरी कर लिया है। इसी तरह पोजीशन ने जो आपस में फार्मूला तय करना था और जो इत्तेहादी जमातों के साथ तफरीक था, वो तय हो लिया। तो अब जो इजलास होगा उसमें सेनेटर्स मुंतखब हो सकेंगे। इन्होंने होमवर्क कर लिया है, गवर्नमेंट ने भी और अपोजिशन ने भी। अच्छा। और एक नाराज ग्रुप है तहरीक इंसाफ का, जिन्होंने कल गुज़श्ता शब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो भी। लेकिन बाय एंड लार्ज जो पार्लियामेंटेरियन है वो पार्टी लाइंस पे वोट देंगे। सही है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और चीज़, जब भी कोई एहतजाज करना होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या कोई तहरीक चलानी होती है, उससे पहले इनके आपसी इख्तलाफात फूट पड़ते हैं, और अभी भी ऐसा ही हुआ है। अब पिछले तो हम देख ही चुके हैं, 26 नवंबर पर भी क्या हुआ, फिर उसके बाद उधर उसकी प्लानिंग में भी बहुत सारा था। कुछ लोग कह रहे थे कि D चौक जाना चाहिए, कुछ लोग कहीं और रुकना चाहते थे। लेकिन अभी जो हमने देखा सूरत हाल, वो भी वर्ष दिखाई दी, जिस तरह से आलिया हमजा का बयान था, फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा का, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो क्या ऐसी जब सिचुएशन बनती है, आपसी इख्तलाफात इतने ज्यादा होंगे, तो हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? कोई तहरीक मौसर तरीके से चला पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ?
मेरा ख्याल है टफ टाइम नहीं दे पाएगी, और उसकी वजह यही है जिस सियासी अलमिया की जानिब आपने इशारा दिया। इसके 3 पहलू हैं। एक तो सियासी जमातों के पास सियासी हिकमत अमली का फुकदान है, और यहाँ ज्यादातर जो तहरीकें आती रही वो भी मुक्तदर हलकों के इशारों पे और तायद से आती रही। ये तहरीक इंसाफ का ही मामला नहीं, माजी में हम देख सके तहरीक इंसाफ के वक्त मुस्लिम लीग नून कोई ऐसी तहरीक नहीं चला सकी थी, उससे पीछे चले जाएं तो और जमातें नहीं। दूसरा ये कि पार्टीज ऑर्गेनाइज नहीं है, वो वन मैन शो हैं, और पार्टी की तंजीम साजी पे और उनको मुनज़्ज़म उनके स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी तहरीक इंसाफ से लेके नून लीग और पीपल्स पार्टी कोई भी जमात अपना बुनियादी काम नहीं करती। और जो उनके तंजीमी होते हैं वो उनको तंजीम को तोड़ के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किए होते हैं, और जो बॉडीज हैं, जो विंग्स हैं उनके, मसलन तालिब इल्मों का विंग हो, वकला का हो, किसानों का, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते और फाल ही नहीं। और तीसरा जो फैक्टर ये है कि उनके अंदर कंट्रोल बढ़ा है। जो हुकूमत है और जो ताकतवर इदारे हैं वो मर्जी की खबरें भी लगवाते हैं, पार्टी में डिवाइड भी क्रिएट करते हैं, और उनके इशारे पे उनके इन रोड्स हैं पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्टियों के अंदर भी। राइट तो प्रोफेसर जिससे ये सूरत हाल ताकि कंफ्यूज किया जाए कि पार्टी के अंदर बहुत से इख्तिलाफात। राइट प्रोफेसर साहब, पार्टी से निकाले जाने वाले कुछ रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा साहब को मॉनिटर कहकर बुला रहे हैं कि वो पार्टी के मॉनिटर हैं, और इसके साथ साथ अलीमा खान के रोल को आप कैसे देखते हैं, जिनसे शिकवा किया जा रहा है कि अलीमा खान की वजह से बहुत सारे जो रहनुमा हैं जो बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहे थे वो ना सिर्फ पार्टी में जो है इस वक्त इनएक्टिव हैं बल्कि कुछ तो निकाले भी गए हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो क्रेडिट लेते रहे कि डायनेस्टिक मॉडल, मोरूसियत के मैं खिलाफ हूँ, तो मोरूसियत का फायदा भी है, उसका उन्हें नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के जब जेल में थे तो लोग बहुत सारे लोग ताकतवर हलकों के इशारे पे छोड़ गए, लेकिन लोग कहते थे बेगम नुसरत भुट्टो क्या कह रही है, और पार्टी भरकर उधर हो जाते। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ हुए, इसी तरह मियां नवाज शरीफ, कलसूम नवाज और मरियम नवाज। अब यहाँ इमरान खान साहब का डायनेस्टिक ना होना उनके लिए नुकसान की बात। उनकी जो बहनें हैं वो भाई की मोहब्बत में तो आ रही, लेकिन उनकी कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं या सियासी तरबियत नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता कि मीडिया से जो बात कर रही है क्या इम्प्लीकेशन होगी। यही मामला उनकी एहलिया का भी है, तो ये फायदा है, इससे ज्यादा उनको नुकसान पहुंच रहा है। सही है।